क्या आपको भी एक अच्छी एसी खरीदनी है और एसी खरीदने में आप कोई छोटी मोटी रकम नहीं चुकाते, आप 40 से 45 हजार रुपए लगाकर एक एसी खरीदते हैं। ऐसे में आप बहुत सारी वीडियोस देखकर कंफ्यूजन में कोई एसी खरीद लेते हैं तो शायद आप उस एसी से खुश भी ना हो। मेरा मानना यह है कि जब आप मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे तो जो आप एसी खरीदेंगे वो बिना कंफ्यूजन के आप अपने डिसीजन पर खरीदेंगे और वो खरीदी हुई एसी आपकी सूझबूझ से खरीदी हुई एसी होगी। और दोस्तों, एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि मैं मेरी चैनल क्या खरीदे पर अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को वही प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूं जो जेन्युइन होते हैं, लॉन्ग रन के लिए अच्छे होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू फॉर मनी होते हैं। और इंडिया में ये एक ऐसी फर्स्ट चैनल है जिस पर मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से लेकर पर्सनल यूज तक के कई प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड कर चुका हूं। लोगों ने खरीदे हैं और लोगों को मेरी सजेस्ट की हुई प्रोडक्ट पसंद भी आई है। ऐसे में आपको भी एक अच्छा एसी खरीदना है, वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, माइंड क्लियर रखना है और वीडियो को बस ध्यान से देखना है। और जो भी एसी पसंद आती है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सारी एसीज को खरीद पाएंगे। तो बस वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम और स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1.5 टन की 5 स्टार एसी ही सजेस्ट करने वाला हूं, वो भी इन्वर्टर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहां कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा जो इतनी क्लैरिटी के साथ आपको कोई भी नहीं बताता और ये आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको सीधा प्रोडक्ट पे जाना है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखे ताकि आपको एक क्लियर थॉट मिले कि आपको करना क्या है। अब गाइस, मार्केट में आपको 1.5 टन की एसी मिल रही है। क्या एक्चुअली में वो एसी 1.5 टन एच की है? नहीं। मार्केट में मिल रही सारी एसी 1.5 टन की नहीं है। काफी कम ही चुनिंदा ऐसी एसी है जो आपको 1.5 टन में मिलती है। शायद इस बात से आपको झटका लगा हो, लेकिन सच्चाई यही है। इवन LG, पैनासोनिक बड़ी ब्रांड है, लेकिन उनमें भी आपको 1.5 टन की एसी में पूरी कैपेसिटी नहीं मिलती। वो एसी भी आपको 1.42, 1.45 टन की कैपेसिटी में मिलती है। तो ऐसे में क्या अब वो एसी आपको नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे यूजर्स हैं। अब पूरी दुनिया टेक्निकल हो गई है, लोगों को स्मार्ट फीचर चाहिए होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको स्मार्ट फीचर्स चाहिए, जैसे कि वाईफाई का सपोर्ट, ऐप का सपोर्ट, वॉइस कंट्रोल, तो आपको उन एसी की ओर रुख करना है जो आपको थोड़े कम टन में मिलेंगे, लेकिन उनमें आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको स्मार्ट फीचर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको अच्छी कूलिंग कैपेसिटी चाहिए पूरी 1.5 टन की, तो ऐसी भी एसीज है जो आपको पूरी 1.5 टन की कैपेसिटी में कूलिंग देते हैं। और ये ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी होती है लोगों को अपनी ओर खींचने की। वो आपको कम टन देते हैं, लेकिन उसका कॉम्पनसेट आपको स्मार्ट फीचर से दे देते हैं। ऐसे ही 1.5 टन की फुल कैपेसिटी वाली भी ऐसी है, लेकिन उसमें आपको स्मार्ट फीचर लिमिटेड मिलते हैं। तो ये एक पॉइंट आप क्लियर रखिए। अब ये भी जान लीजिए कि एक 1.5 टन की एसी किस रूम साइज के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आपका रूम 150 से 180 स्क्वायर फीट का है तो इस रूम साइज के लिए ये एसी बेस्ट चॉइस होगी और ये आपको अच्छी और पावरफुल कूलिंग भी देगा। लेकिन अगर आपके घर पर सनलाइट ज्यादा आती है, खुली छत है या फिर विंडोज ज्यादा है, तो उस केस में आपको 1.5 टन की बजाय 2 टन की एसी लेनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, एक काम कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से गाइड भी करूंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। अब दोस्तों, कुछ लोग अब भी कंफ्यूज है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। तो मैं यहाँ ज्यादा खींचते ना हुए सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है कि यहाँ एसी जब आप ऑन करते हैं तो उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता जब तक कि आप एसी को बंद नहीं करते। लेकिन नॉन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपने अपने एसी को 18 डिग्री सेल्सियस पर रन किया और जब आपके रूम में 18 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग मिल जाएगी तो आपके नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और इन केस आपके रूम में हीट बढ़ जाएगी तो फिर जब एसी फिर से उसे कूल करने की कोशिश करेगा तो वो कंप्रेसर फिर से चालू होगा। और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आने की वजह भी यही है। जितनी बार कंप्रेसर चालू बंद होगा वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी बड़ा असर करता है। तो कहने का सिंपल मतलब ये है
कि इन्वर्टर एसी में जब तक एसी ऑन है आपका कंप्रेसर बंद नहीं होगा, वो स्लो हो जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा। नॉन इन्वर्टर में एसी चालू है, रूम टेम्परेचर मैच हो गया, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, फिर से चालू होगा, बंद होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप कोई एसी खरीद रहे हैं उसमें आपको कॉपर कॉइलिंग वाले ही एसी खरीदने हैं, क्योंकि उनमें आपको कंडक्टिविटी अच्छी मिलती है और उनमें कूलिंग भी अच्छी मिलती है। एल्यूमिनियम वाले शायद ही कोई मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं लेने हैं अगर आप कोई लोकल मार्केट से भी खरीदते हैं। और यहाँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी मैंने एसी सजेस्ट किए हैं वो सारे कॉपर कॉइलिंग वाले ही हैं। और एक आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई इन्वर्टर एसी खरीदते हैं आपको स्टेबलाइजर लगाना है। चाहे ब्रांड आपको ये चिल्ला चिल्ला कर ही क्यों ना कहे कि आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल स्टेबलाइजर होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पावर की फ्लक्चुएशन ज्यादा है आपको कंपलसरी एक स्टेबलाइजर लगाना है। तो दोस्तों आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए जानते हैं कि कौन सा रियल टन का एसी आपको खरीदना है और कौन सा स्मार्ट फीचर वाला बेस्ट एसी आपको खरीदना है। तो मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पर आती है वो है हिटाची की 1.5 टन की 5 स्टार एसी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हिटाची के इस एसी का रियल टनेज जान लेते हैं और इसकी क्या कूलिंग कैपेसिटी है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 4900 और इससे इसका जो रियल टनेज बाहर निकल कर आता है वो 1.4 टन ही है। अब आप सोचोगे कि मैं आपको 1.4 टन की एसी क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। ये इसीलिए क्योंकि इसमें आपको पावरफुल कूलिंग भी मिलती है और लॉन्ग रन के लिए अगर आपको चाहिए तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि जब आप ये एसी खरीदते हैं तो पूरे साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। अब दोस्तों देखिए, जो बी रेटेड एसीज होते हैं उन्हें 1600 घंटे टेस्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर उसका एक्चुअल यूनिट निकाला जाता है। और इस एसी का जो एक्चुअल यूनिट है वो है 758.52 यूनिट। अब आप कहाँ रह रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अब इंडिया में जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल में पर यूनिट का प्राइस 3 रुपए से लेकर 8 रुपए तक है। तो यहाँ हम एवरेज 6 रुपए ले लेते हैं और कमर्शियल एरिया के लिए हम 9 रुपए ले लेते हैं। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका डेटा कुछ इस तरह से आता है। रेसिडेंशियल एरिया में ये एनुअली 4551 कॉस्ट करेगा और कमर्शियल के लिए यह आपको 6827 रुपीस कॉस्ट करेगा। तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एनुअली आपको कितना खर्च आ सकता है। और हाँ, ये एनुअली है, यानी कि 365 दिन का, और 365 दिन आप पूरा एसी यूज नहीं करते। कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जैसे कि विंटर के सीजन में आप एसी यूज नहीं करते, तो उसे जब आप कम करते हैं तो आपका एनुअल कॉस्ट और भी कम हो जाता है। तो दोस्तों इतनी डिटेलिंग के साथ ऐसी वीडियो तो कोई नहीं दिखाता, लेकिन हाँ मैं जरूर दिखाता हूँ, तो इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए जानते हैं कि इसके स्पेशल फीचर क्या है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये एसी पूरी तरह से कॉपर कॉइलिंग है, तो टेंशन फ्री रहिए। ये कॉपर कॉइलिंग का सपोर्ट देता है जो आपको अच्छी कंडक्टिविटी देता है और पावरफुल कूलिंग भी देता है। अब दोस्तों चलिए इसके फीचर्स जान लेते हैं। तो इसके फीचर्स में आपको एक फीचर मिलता है फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी का, और इससे ये कॉइलिंग की खुद ब खुद क्लीनिंग करता है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगस ग्रोथ नहीं होने देता। अब इसका सेकंड फीचर है एक्सपेंडेबल प्लस टेक्नोलॉजी, और इसका फायदा ये है कि इससे आप अपने एसी की कूलिंग फास्ट कर सकते हैं। थर्ड फीचर है हेक्सा सेंसर टेक्नोलॉजी। इसमें आपको 6 सेंसर दिए जाते हैं और ये 6 सेंसर आपकी रूम की कंडीशन को देखते हुए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। अगर आपके रूम में ज़्यादा लोग आ गए हैं, रूम की साइज़ के अकॉर्डिंग, या अगर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सेंसर अलर्ट हो जाएंगे और आपकी एसी को और भी पावरफुल करेंगे ताकि आपका रूम जल्दी से कूल हो सके। बाकी इसमें आपको माई मोड भी मिलता है, तो आप यहाँ अपनी पर्सनल फेवरेट सेटिंग सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे स्मार्ट फीचर, लेकिन अगर लॉन्ग रन के लिए इसे लेना है तो क्यों लेना है, वो है इसकी वारंटी। इसके पूरे यूनिट पर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, इसके पीसीबी पर भी 5 साल की वारंटी मिलती है और कंप्रेसर पर भी 10 साल की वारंटी मिलती है। तो अगर लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो ये एसी मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। हालांकि दोस्तों इसका 2025 का भी मॉडल है जिसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये हाई प्राइस कॉस्ट करता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वोल्ट की है, तो इसकी जो एक्चुअल टनेज है वो 1.42 टन है।
बाकी इसमें आपको पेंटा सेंसर टेक्नोलॉजी मिलती है और स्मार्ट व्यू डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 774.58 यूनिट्स की है। तो बस यही थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आप 2024 का ही ले रहे हैं तो बेटर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट आती है डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एक ऐसी भी एसी सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको रियल टनेज मिले, तो ये एसी वही है, क्योंकि इस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5280 वोट की है। तो इसका जो टनेज निकल कर आता है वो 1.5 टन का है। तो आपको पावरफुल कूलिंग चाहिए तो ये आपको जरूर खरीदना चाहिए अगर आपको स्मार्ट फीचर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये भी 100% कॉपर कॉइलिंग के साथ आता है और इसमें आपको DNNS की कोटिंग भी मिल जाती है जिससे कोई जंग नहीं लगता। अब चलिए जान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इसका एनुअल कॉस्ट। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 785.67 यूनिट। तो इसकी रेसिडेंट एरिया में एनुअल कॉस्ट आपको मिलेगी 4714 और कमर्शियल में 7071। बाकी इसके फीचर में आपको हेप्टा सेंसर मिलता है जिसमें 7 सेंसर लगे होते हैं और ये ऑटोमेटिक कूलिंग को एडजस्ट करता है। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कॉइल को क्लीनिंग करती है और ट्रिपल डिस्प्ले, सेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ऑटो एरर कोड, 3 डायरेक्शन एयर फ्लो के साथ इसमें आपको PM 2.5 का फिल्टर भी मिलता है। अब दोस्तों इसकी वारंटी में आपको पूरे यूनिट पर 1 साल की वारंटी मिलती है, 5 साल की आपको PCB पर मिल जाती है और 10 साल की आपको कंप्रेसर पर मिलती है। तो अगर आपको एक्चुअल टनेज वाला एसी चाहिए तो 1.5 टन का ये एसी आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाइए चेकआउट कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। अब दोस्तों जो मैं अगली 2 प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूंगा उसमें आपको एक्चुअल टनेज तो नहीं मिलेगी लेकिन बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। तो अगर आपको स्मार्ट फीचर वाले बेस्ट एसी खरीदने हैं तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर है वो है पैनासोनिक 1.5 टन 5 स्टार वाईफाई इन्वर्टर एसी। अब गाइस पैनासोनिक की ये एसी आपको 5100 वोट की कूलिंग कैपेसिटी देता है। तो इसका रियल टनेज निकल कर आता है 1.45 टन। तो इसमें टनेज थोड़ी कम है लेकिन स्मार्ट फीचर्स भरपूर है। सबसे पहले मैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कौन से ऐसे बेस्ट स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 774.19 यूनिट है। तो इसका जो रेसिडेंशियल एरिया में कॉस्ट निकल कर आता है वो 4645 है और कमर्शियल एरिया में 7000 है। फिर एक बार आपको बताता हूँ ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है जिससे आपको आइडिया लग सके। अब चलिए इसके स्मार्ट फीचर जानते हैं। तो इसके स्मार्ट फीचर्स में आपको मिलता है 7-in-1 कन्वर्टिबल विथ AI मोड। अब 7-in-1 कन्वर्टिबल क्या है? इसका मतलब ये है कि इस एसी को आप पूरे टनेज पर यूज ना करते हुए कम टनेज में भी यूज कर पाएंगे। अगर आपको कम कूलिंग चाहिए तो इसके 7 डिफरेंट लेवल पर इसके डिफरेंट टनेज पर इसे आप यूज कर पाएंगे। इसे आप 45% से लेकर 55, 70, 80, 90 फुल कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी पर यूज कर पाएंगे। अब इसका जो AI मोड है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि आपका रूम टेम्परेचर कितना है और उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। बाकी इसके फीचर में आपको ऐप सपोर्ट, वाईफाई सपोर्ट और वॉइस कंट्रोल भी मिलता है। इसमें PM 0.1 फिल्टर मिलता है जो कि PM 2.5 से बेटर है, तो हाई पॉल्यूटेड एरिया के लिए एक अच्छी चॉइस है। बाकी इसमें आपको कॉपर कॉइलिंग मिलती है और कोटिंग में एंटी कोरोजन शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी के साथ की गई है जो आपके कॉइल को जंग नहीं लगने देता। बाकी इसमें आपको 4 स्विंग भी मिलता है और अगर इसकी वारंटी की बात करूं तो यहाँ आपको पूरे यूनिट पर 1 साल की वारंटी मिलती है, 5 साल की PCB पर मिलती है और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर मिलती है। अच्छे फीचर्स के साथ ये प्रोडक्ट आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। कम टनेज है लेकिन स्मार्ट फीचर भरपूर है। अब दोस्तों एक ऐसा ही एसी है जिसमें आपको भरपूर स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं लेकिन टनेज कम है, तो क्या आप उसे लेंगे वो भी जान लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर 2 पर है वो है LG 1.5 टन 5 स्टार ड्यूअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। तो गाइस ये 2025 का नया मॉडल है और इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसमें आपको ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है और इसका सीधा फायदा यह है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें आपको 5000 वोट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। तो इसका रियल टनेज निकल कर आता है 1.42 टन।
तो भले ही आपको थोड़ा कम टनेज देता है, लेकिन इसमें आपको भरपूर स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी बड़ी बचत होती है। अब चलिए इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जान लेते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 744.75 यूनिट। तो इसकी जो रेसिडेंट कॉस्ट निकल कर आती है वो 4645 रुपीस है और कमर्शियल के लिए 7000। बाकी इसमें आपको 100% कॉपर कॉइलिंग मिलती है विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन और इसमें आपको गोल्ड फिन प्लस की कोटिंग भी मिलती है जो कि रस्ट प्रूफ है। अब चलिए इसके स्मार्ट फीचर्स भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्मार्ट फीचर इसका ये है कि इसमें ड्यूअल इन्वर्टर लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। बाकी इसमें आपको एआई कन्वर्टेबल 6-in-1 मोड मिलता है, विराट मोड मिलता है जो आपको इंस्टेंट कूलिंग देता है, लो गैस डिटेक्शन, ऑटो क्लीन फंक्शन, मॉनसून कंफर्ट मोड, HD एंटीवायरस फिल्टर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर भी मिलता है जो कि नॉर्मल फ्लक्चुएशन है तो समझ आता है, लेकिन अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन ज्यादा है आपको स्टेबलाइजर कंपलसरी खरीदना है। और अगर आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर भी चाहिए तो अच्छे स्टेबलाइजर की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर 5G का ये मॉडल आपको पसंद आया हो तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये तो थे बेस्ट एसी जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन जब आप अपने घर के लिए कोई एसी खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो आपको कॉपर पाइप को जॉइंट नहीं लगाना है, इससे आपकी कूलिंग पर अफेक्ट आ सकता है। सेकंड थिंग, आपको करेक्ट लेंथ ही लेनी है कॉपर पाइप में, ना कि शॉर्ट ना कि ज्यादा। 10 से 15 फीट का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए और अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर वो आप कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, वैक्यूमिंग। आपको अपनी नजर में ही वैक्यूमिंग करवानी है, ना कि उस सर्विस वाले के भरोसे छोड़ना है। और ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आती है, इंस्टॉलेशन हो जाता है लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। और फोर्थ पॉइंट, आपको गैस लीकेजिंग भी चेक करवानी है। अब एक बार आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है और अगर आपने स्मार्ट एसी खरीदा हुआ है तो आपको सारे फीचर्स वहीं पर ही चेक करने हैं, चाहे फिर ऐप सपोर्ट हो, वाईफाई सपोर्ट हो या फिर पूरा रिमोट कंट्रोल। ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आप एसी ले लेते हैं फिर दिक्कत आ जाती है और खाली फुकट का आप परेशान होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, आपको 3 स्टार का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए, बिना कंफ्यूजन के आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। और इन प्रोडक्ट्स में से आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आई हो लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सभी प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। और हाँ, 3 स्टार एसी के लिए अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।